नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं विषय गणित में दिनदर्शिका कैलेंडर के अंतर्गत किस तरह से प्रश्न आते हैं तो इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो आइए लीजिए आप देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए किन महीनों में 31 दिन होते हैं। प्रश्न है, नीचे दिए गए किन महीनों में 31 दिन होते हैं। तो इसमें 4 पर्याय दिए रहते हैं और सही पर्याय को हमें क्या करना रहता है, चुनना रहता है, पहचानना रहता है सही पर्याय उत्तर कौन सा है। पहला पर्याय है देखिए जून, दूसरा पर्याय है सितंबर, तीसरा पर्याय है फरवरी और चौथा पर्याय है दिसंबर। तो इसमें हमें पहचानना है कि कौन सा महीना, इन 4 पर्यायों में से कौन सा महीना 31 दिन का है। तो हमें जानकारी है कि जून और सितंबर, ये 30 दिन के महीने हैं। जून और सितंबर का महीना 30 दिन का है। जून और सितंबर 30 दिन का है। फरवरी महीना 28 या 29 दिन का होता है। तो बचा यहां दिसंबर महीना, अर्थात पर्याय क्रमांक 4 जो है, ये दिसंबर महीना जो है ये 31 दिन का होता है। तो इस प्रश्न का सही पर्याय 4 क्रमांक दिसंबर महीना 31 दिन का होता है। तो उत्तर पर्याय में हम 4 नंबर के गोले को इस तरह से रंगते हैं उत्तर पत्रिका में। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें ज्ञात हो गया कि नीचे दिए गए 31 दिन का महीना, जो दिसंबर का महीना 31 दिन का है, जून और सितंबर जो है 30 दिन का महीना होता है, फरवरी 28 या 29 दिन का होता है और दिसंबर जो है ये 31 दिन का महीना होता है। तो इस तरह से हमें दिनदर्शिका के प्रश्नों को, पर्याय को चुन करके हमें सही से उत्तर लिखना रहता है। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए क्या है, नीचे दिए गए वर्षों में कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। प्रश्न है, नीचे दिए गए वर्षों में कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। प्रश्न को हमें ध्यान से पढ़ना है। तो पहला पर्याय है देखिए 2002, दूसरा पर्याय है 2008, तीसरा है 2016 और चौथा पर्याय है 2012। तो हम जानते हैं कि ईस्वी सन की जिस संख्या में 4 से निःशेष भाग जाता है वह लीप वर्ष होता है। और दूसरा नियम है कि ईस्वी सन की जिस संख्या के इकाई व दहाई स्थान पर 0 होता है उस संख्या में 400 से निःशेष भाग जाने पर वह लीप वर्ष होता है। तो हम देखिए यहाँ देखते हैं 4 में क्या इसमें 4 से निःशेष भाग जाएगा। 2002 में 4 से निःशेष भाग नहीं जाएगा, 2008 में जाएगा, 2016 में जाएगा, 2012 में जाएगा। अर्थात 2008 लीप वर्ष है, 2016 भी लीप वर्ष है, 2012 भी लीप वर्ष है और पर्याय क्रमांक पहला जो है 2002 ये लीप वर्ष नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर पर्याय क्रमांक 1 होगा। और हमें ध्यान से इस सूत्र को भी याद रखना है कि 2002 इस संख्या में 4 से निःशेष भाग नहीं जाता है। जब 4 से निःशेष भाग नहीं जाता है तो ये लीप वर्ष नहीं है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर पर्याय क्रमांक 1 है और उत्तर पत्रिका में हमें पर्याय क्रमांक 1 के गोले को इस तरह से रंगना रहा। प्रश्न क्रमांक 3 हम देखते हैं कि क्या प्रश्न है और इसका पर्याय क्रमांक कौन सा होगा। तो प्रश्न है,
अहमद का जन्म 1/2/2003 को हुआ है, तो दिनांक 1/2/2017 को अहमद की आयु कितने वर्ष होगी? अहमद का जन्म 1 फरवरी 2003 को हुआ है। 1 फरवरी 2003 को हुआ है, तो दिनांक 1 फरवरी 2017 को अहमद की आयु कितने वर्ष होगी? तो हमें क्या करना है, 2003 से लेकर 2017 तक हमें काउंटिंग करना रहेगा। इसमें पर्याय हम देखते हैं। पहला है 12 वर्ष, दूसरा है 14 वर्ष, तीसरा है 13 वर्ष और चौथा पर्याय है 15 वर्ष। तो इसको हमें करना क्या है, 2003 से यदि हम 2017 तक काउंटिंग करते हैं, 2017 तक काउंटिंग करते हैं तो 14 वर्ष हो रहे हैं। कितने वर्ष होते हैं? 14 वर्ष होते हैं। या 2017 में से 2003 को घटाने पर भी 14 उत्तर आता है, अर्थात अहमद की आयु 14 वर्ष होगी। तो इस प्रश्न का पर्याय क्रमांक 2 जो है ये सही उत्तर है कि अहमद का जन्म 1 फरवरी 2003 को हुआ, तो 1 फरवरी 2017 को अहमद की आयु 14 वर्ष हो जाएगी। तो हमें उत्तर पर्याय में पर्याय क्रमांक 2 के गोले को इस तरह से रंगना है। यदि हम 2017 में से 2003 को घटाएंगे तो भी 14 वर्ष आता है, अर्थात अहमद का जन्म 1 फरवरी 2003 को हुआ और दिनांक 1 फरवरी 2017 को अहमद की आयु कितने वर्ष की हो जाएगी? अहमद 14 वर्ष का हो जाएगा। तो इस तरह से हमें दिनदर्शिका का ध्यान रख करके प्रश्नों के उत्तर को हल कर। प्रश्न चौथा है इसमें देखिए, 5 जून को बुधवार है, तो अगला बुधवार कौन सी तारीख को आएगा? प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि 5 जून को क्या है? 5 जून को बुधवार है, तो अगला बुधवार कौन सी तारीख को आएगा? उत्तर पर्याय है, देखिए पहला पर्याय है 12 जून, दूसरा पर्याय है 14 जून, तीसरा पर्याय है 11 जून और चौथा पर्याय है 10 जून। इन 4 पर्यायों में से एक उत्तर कोई सही है। तो हम जानते हैं कि वही वार फिर से कितने दिनों के बाद आता है, अर्थात वही वार जो है, वही वार फिर से कितने दिनों के बाद आता है? फिर से 7 दिनों के बाद आता है। कितने दिनों के बाद आता है? प्रत्येक वार 7 दिनों के बाद आता है, बाद आता है। तो यहां 5 जून है, 5 जून में 7 दिन और जोड़ देंगे तो 7 5 12 दिन हो जाएगा। कितने दिन हो जाएगा? 12 दिन हो जाएगा, अर्थात 7 में 5 में 7 जोड़ दिए 7 दिन और तो 12 दिन आएगा, अर्थात अगला बुधवार 12 जून को आएगा। तो इस प्रश्न में पर्याय क्रमांक पहला जो है ये सही उत्तर है कि 5 जून को बुधवार है, तो अगला बुधवार 12 जून को आएगा। तो उत्तर पर्याय में हम पर्याय क्रमांक 1 के गोले को इस तरह से रंगेंगे और हमें यह ज्ञात है कि वही वार फिर से 7 दिनों के बाद आता है। यह हमें ध्यान रखना है। तो 5 जून को बुधवार है, तो अगला बुधवार 12 जून को आएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर पर्याय क्रमांक 1 जो है ये सही उत्तर है। इन दर्शिका के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 6 को हम देखते हैं। प्रश्न है 5 दिसंबर से 10 दिसंबर तक विद्यालय में सैर का आयोजन किया गया था, तो यह सैर कितने दिनों की थी? प्रश्न है कि 5 दिसंबर से 10 दिसंबर तक विद्यालय में सैर का आयोजन किया गया था, तो यह सैर
कितने दिनों की थी? इसमें देखिए उत्तर पर्याय है 5 दिन, दूसरा पर्याय है 6 दिन और तीसरा पर्याय है 4 दिन, चौथा पर्याय है 15 दिन। तो हमें ध्यान से ऐसे प्रश्नों को हल करते समय हमें ध्यान से देखना है कि 5 दिसंबर से 10 दिसंबर, यदि हम 10 में से 5 को ऐसे प्रश्नों को हल करते समय दिनों को जोड़ते हैं, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 5 दिसंबर से 10 तारीख तक कुल कितने दिन हो रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, अर्थात कितने दिन हो रहे हैं? 6 दिन हो रहे हैं। इस तरह से यदि हमने गिनती किया तो 6 दिन हमें उत्तर प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हल करते समय एक और नियम हमें ध्यान में रखना है कि 5 दिसंबर से 10 दिसंबर, तो 10 दिसंबर में से हम 5 दिसंबर को यदि घटाते हैं, 10 में से 5 को घटाते हैं तो 5 आता है। तो ऐसे जब दिनों को जोड़ते हैं तो इसमें एक और धन कर देते हैं, तब इसका उत्तर सही है, उत्तर प्राप्त होगा। घटाने पर 10 में से 5 को घटाएंगे, 5 आ रहा है, तो 5 में एक और जोड़ेंगे, तब ये जाके इस प्रकार के प्रश्न का सही उत्तर मिलता है, अर्थात 6 दिन। तो इसमें हम देखते हैं कि पर्याय क्रमांक 2 पर जो है ये 6 दिन है, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर पर्याय क्रमांक 2 होगा कि 5 दिसंबर से 10 दिसंबर तक विद्यालय में सैर का आयोजन किया गया। तो सैर कितने दिनों का था? तो सैर कितने दिनों का था? 5 से 10 दिसंबर सैर 6 दिनों का था। तो इस तरह से हमें इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक समझ करके हल करना रहता है और उत्तर पर्याय को हमें क्या करना रहता है? चुनना रहता है। प्रश्न क्रमांक 6 को हम देखते हैं दिन दर्शिका कैलेंडर के अंतर्गत। प्रश्न है, देखिए, कल बुधवार को सलमा का जन्म दिवस था, तो कल कौन सा दिन होगा? प्रश्न को फिर से एक बार देखिए। कल बुधवार को सलमा का जन्म दिवस था, तो कल कौन सा दिन होगा? अब उत्तर पर्याय है, देखिए, पहला है गुरुवार, दूसरा है शनिवार, तीसरा है शुक्रवार और चौथा है मंगलवार। इसमें हमें ध्यान से देखना है कि कल सलमा का क्या था? जन्मदिन था। कल अर्थात कल कौन सा दिन था? बुधवार था। कल बुधवार था, तो आज कौन सा दिन होगा? कल बुधवार था, तो आज कौन सा दिन होगा? आज बुधवार के बाद गुरुवार आता है, तो आज गुरुवार होगा। इसको हमें ध्यान रखना है कि कल जब बुधवार था, तो आज कौन सा दिन होगा? गुरुवार होगा। फिर प्रश्न पूछ रहा कि कल कौन सा दिन होगा? कल अर्थात आने वाला कल। कल 2 प्रकार के होते हैं, एक बीता हुआ कल और एक आने वाला कल। तो इस प्रश्न में कल कौन सा दिन होगा? आने वाला कल। बीता हुआ कल जो था बुधवार था और आज गुरुवार है, और आने वाला कल कौन सा दिन होगा? आने वाला कल जो है ये शुक्रवार होगा। आने वाला कल शुक्रवार होगा, अर्थात आने वाला कल जो है ये शुक्रवार होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर शुक्रवार होगा, अर्थात इस प्रश्न में देखिए पर्याय क्रमांक 3 पर शुक्रवार है। प्रश्न है, कल बुधवार को सलमा का जन्मदिन था, तो कल कौन सा दिन था? तो हमें ज्ञात है कि कल 2 प्रकार के होते हैं, एक आने वाला कल और एक बीता हुआ कल। तो बीता हुआ कल बुधवार था, आज वर्तमान है, आज कौन सा दिन है? बुधवार के बाद गुरुवार है, तो आने वाला कल शुक्रवार होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर पर्याय क्रमांक 3 जो है
ये सही उत्तर है। तो उत्तर पत्रिका में हम पर्याय क्रमांक 3 के गोले को इस तरह से रंग देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कल बुधवार को सलमा का जन्म दिवस था, तो कल जो है शुक्रवार होगा। हमें ध्यान रखना है कि कल दो प्रकार के होते हैं, एक आने वाला कल और एक बीता हुआ कल। जब बीता हुआ कल बुधवार था तो आने वाला कल शुक्रवार होगा। दर्शिका के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं कि 7 क्या है। प्रश्न क्रमांक 7, 4 जून को रविवार है तो उसी महीने में 5 बार आने वाला वार कौन सा होगा। प्रश्न है 4 जून को रविवार है तो उसी महीने में 5 बार आने वाला वार कौन सा होगा। तो उत्तर पर्याय है, देखिए पहला पर्याय है गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। दूसरा पर्याय है शुक्रवार, शनिवार। तीसरा पर्याय है बुधवार, गुरुवार। और चौथा पर्याय है गुरुवार, शुक्रवार। इन 4 पर्यायों में से कोई एक उत्तर जो है वो सही है, तो हमें चुनना है। तो इस प्रश्न में हमें नियम ध्यान रखना है। इसके पूर्व वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि जब 30 दिन का महीना होता है तो दिनांक 1 व 2 तारीख का वार 5 बार आता है, और जब 31 दिन का महीना होता है तो दिनांक 1, 2, 3 तारीख का वार 5 बार आता है। तो हम ध्यान से यहां देखते हैं 4 तारीख, ये जून का महीना है। जून का महीना अर्थात ये 30 दिनों का महीना है, और अब हमें पता चल गया कि 1 और 2 तारीख का वार 5 बार आएगा। 1 और 2 तारीख का वार जो है ये 5 बार आएगा। इसकी जानकारी हमें हो गई कि कौन सा वार 5 बार आएगा। अब वो हमें देखना है। तो ध्यान से हम देखते हैं, जब 4 जून को रविवार है, 4 जून को जब रविवार है तो 3 जून को शनिवार होगा, 2 जून को शुक्रवार होगा और 1 जून को गुरुवार होगा। तो हम देखते हैं हमारा पर्याय, यानी गुरुवार और शुक्रवार 1 और 2 तारीख को, 1 और 2 तारीख का वार ये 5 बार आएगा। तो जब 4 तारीख को रविवार है तो 1 तारीख को गुरुवार होगा और 2 तारीख को शुक्रवार होगा और 3 तारीख को शनिवार होगा, तब 4 तारीख को रविवार होगा। अर्थात इस प्रश्न में पर्याय क्रमांक जो ये 4 है ये सही उत्तर है कि जब 30 का महीना होता है तो 1 और 2 तारीख को, 2 तारीख का वार 5 बार आता है। तो इस प्रश्न में गुरुवार और शुक्रवार अर्थात 1 तारीख और ये 2 तारीख, 1 और 2 तारीख का वार 5 बार आएगा। तो इस प्रश्न का पर्याय क्रमांक 4 ये सही उत्तर है। तो उत्तर पत्रिका में हम पर्याय क्रमांक 4 के गोलों को हम रंग देंगे तो हमें पता चल गया कि 4 जून को रविवार है तो उसी महीने में 5 बार आने वाला वार गुरुवार और शुक्रवार होगा। और ये हमें ध्यान रखना है कि जब 30 का महीना होता है तो 1 और 2 तारीख को आने वाला वार 5 बार होता है। जब 31 तारीख का महीना होता है तो 1, 2 और 3 तारीख का वार 5 बार होता है। 28 का महीना होता है तो एक भी वार 5 बार नहीं आता है। 29 का महीना होता है तो 1 तारीख वाला वार 5 बार होता है, 5 बार आता है। तो इस तरह से ये हमें ध्यान रखना है कि 5 बार आने वाले दिन कौन से हैं। 30 का महीना होगा तो 1 और 2 तारीख का वार 5 बार आएगा। 31 का महीना होगा 1, 2, 3 तारीख का वार 5 बार आएगा। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से दिन दर्शिका कैलेंडर से संबंधित आने वाले प्रश्न
नमूनों को आप समझिए और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।